जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी सॉफ्ट, हार्ड एंड हैवी वाटर। तीन बेसिक टर्म्स हैं, इनको हम जानते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज मौजूद है। यानी सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि इसका जी सॉफ्ट वाटर क्या चीज होती है, ठीक है जी, और हार्ड वाटर क्या चीज होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो चीज हमारे पास मौजूद है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और वो हमारे पास क्या जी हैवी वाटर है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जी हमारे पास सॉफ्ट वाटर क्या होता है जी और हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है जी। सॉफ्ट वाटर को यूजुअली जो हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं वाटर का फार्मूला H2O यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वाटर का फार्मूला भी बिल्कुल सेम ही है, H2O इसके अंदर हम लिखते हैं, और इसको भी हम क्या लिखते हैं जी लिक्विड फॉर्म के अंदर ही यूजुअली लिखते हैं, ठीक है जी। अब सॉफ्ट वाटर क्या चीज है और हार्ड वाटर क्या चीज है। जब हम इसके ऊपर यानी ये जो वाटर हमारे पास मौजूद है इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं जी, सोप के जरिए से जब यानी हम कपड़े धोने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SOAP सोप, ठीक है जी। तो उसके नतीजे में जो सॉफ्ट वाटर होगा वो जो जाग बनाएगा, ठीक है जी, गुड लेदर इसको हम कह देते हैं, ठीक है जी, अच्छी जाग बनाएगा वो एकदम से। लेकिन जो ही आप हार्ड वाटर के ऊपर जो है वो क्या काम करेंगे जी, सोप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, यानी साबुन के जरिए से इसके साथ कपड़े धोने की आप कोशिश करेंगे, तो ये क्या काम करेगा, नॉट गुड लेदर, ठीक है जी, अच्छी जाग नहीं बनाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये इनके दरमियान फर्क है बेसिक, कि ये जो सॉफ्ट वाटर होता है ये अच्छी जाग बनाता है, जबकि हार्ड वाटर होता है वो अच्छी जाग नहीं बनाता। इसी तरह से जो सॉफ्ट वाटर है ये पीने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, बेनिफिशियल है। जबकि हार्ड वाटर जो है वो उसके चंद एक जो है हार्मफुल एस्पेक्ट हैं, ठीक है जी, इनको भी हम बयान करेंगे किस वजह से ये सॉफ्ट वाटर है और ये जो हार्ड वाटर है, ठीक है जी। चंद एक चीजें यहाँ पे हम उनको मेंशन कर देते हैं कि जो हमारे पास यानी कौन सी ऐसी चीजें जो हार्ड वाटर के अंदर मौजूद होती हैं और सॉफ्ट वाटर के अंदर मौजूद नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है जी, इनके जो सल्फेट हैं, ठीक है जी, SO4-2, और इनके जो क्लोराइड हैं, ठीक है जी, -1, या इनके कार्बोनेट CO3-2, या इनके क्या है जी हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं। यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के जो हमारे पास सल्फेट, क्लोराइड, आयन, ठीक है जी, और क्लोराइड या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर मौजूद हूं, ठीक है जी, तो इसके नतीजे में वाटर क्या हो जाता है जी, हार्ड वाटर हो जाता है। ये चीजें चूंकि हार्ड वाटर के अंदर मौजूद होती हैं, लिहाजा हार्ड वाटर जो है इस वजह से गुड लेदर जो है वो नहीं दे पाता, जबकि इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद नहीं होती, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं जी, हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी हैवी वाटर की, कि हैवी वाटर हमारे पास क्या है, और इन हैवी वाटर को हम क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे किसके साथ, यानी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के साथ। हैवी वाटर थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी। अब हैवी वाटर का जो फार्मूला हम लिखते हैं वो भी क्या होता है, इनसे डिफरेंट होगा, और वो क्या लिखते हैं जी, हम D2O लिखेंगे, ठीक है जी, लिक्विड फॉर्म के अंदर ये भी वाटर ही होता है, ठीक है जी। अब ये जो D2O क्यों हमने लिखा, इसके हम रीजन पेश करते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है वो यानी उसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है जी, और इन 3 आइसोटोप यानी प्रोटियम है पहला आइसोटोप जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास चीज मौजूद है, दूसरा जो आइसोटोप है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम कहते हैं, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 1 होती है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 होती है, और जो तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो क्या है जी, उसके अंदर जो हमारे पास तादाद होती है, प्रोटॉन की तादाद तो 1 होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 2 होती है। ये 3 डिफरेंट आइसोटोप हैं हमारे पास, किसके मौजूद है जी, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है जी। अब नंबर 1 प्रोटियम, ठीक है जी, नंबर 2 ड्यूट्रियम, और नंबर 3 हमारे पास क्या है, ट्राइटियम कहते हैं इसको, या ट्रीटियम भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो चीज हमारे पास मौजूद है, जब हम सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप जिसके अंदर यानी प्रोटियम वाला आइसोटोप क्या काम करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा जी, सॉफ्ट वाटर बनेगा, ठीक हो गया जी। यानी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
ये चीज बनेगी हमारे पास। यही वाला अगर आइसोटोप यूज हो रहा है, यानी प्रोटियम ही यूज हो रहा है किसके अंदर जी, हार्ड वाटर के अंदर भी यही यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हैवी वाटर की, तो हैवी वाटर के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, हैवी वाटर के अंदर ये वाला ड्यूट्रियम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। अब ये जो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम के अंदर जो हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, 1 है, जबकि प्रोटियम के अंदर जो है न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, 0 है। इस मीन के जाहिर बात है जब न्यूट्रॉन की तादाद 1 हो जाएगी तो ये थोड़ा वजनी हो जाएगा। इस वजह से जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हैवी वाटर की, वो क्या हो जाती हैं जी, चेंज हो जाती हैं। यूजुअली जो वाटर हमारे पास होता है, चाहे वो हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, ठीक है जी, चूंकि ये किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटियम से मिलके बने हुए हैं, लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यानी इनकी अगर मैस हम देखें तो वो हमारे पास कितनी आती है, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर की हम मैस देखें तो वो 1 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास आती है इसकी जो कसाफत होती है, जो इसकी डेंसिटी होती है, हार्ड की भी यही होती है, सॉफ्ट की भी यही होती है। लेकिन अगर हम हैवी वाटर की बात करें तो हैवी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और वो क्या होती है जी, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 1.104 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक हो गया जी। अब ये जो चीज हमारे पास मौजूद है, इसको ये किस वजह से यहाँ पे यानी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है जी, हमारे पास ड्यूट्रियम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, और ड्यूट्रियम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद चूंकि 1 है, लिहाजा ये इससे वजनी है। ठीक है जी, लिहाजा इसकी जो डेंसिटी हो गई हैवी वाटर की, वो क्या हो गई जी, ज्यादा हो गई। इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की भी अगर हम बात करें, ठीक है जी, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP से जाहिर करूंगा। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास क्या होता है जी, इसका कितना जी, जो हमारे पास हैवी वाटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो क्या है जी, 3.81 सेल्सियस जो हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो कि नॉर्मल वाटर का 100 होता है, वो भी क्या है जी, वो भी डिफरेंट है इसका, और वो कितना है जी, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है जिसको BP से हम लिख रहे हैं, ठीक है जी, वो कितना हो जाता है, नॉर्मल का 100 है तो इसका 101 जो है वो क्या है जी, हमारे पास सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यानी जो ओवरऑल इसकी मैस की अगर बात करें, यानी एटॉमिक मैस की, तो एटॉमिक मैस हार्ड वाटर और इसकी कितनी है, 18 AMU है। ठीक है जी, एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर इसको मेजर करते हैं, ये यूनिट है एटॉमिक मैस को मेजर करने का। हार्ड वाटर की भी 18 AMU है और सॉफ्ट वाटर की भी कितनी है जी, 18 AMU है। लेकिन जब इसकी हम बात करें तो इसकी जो आती है वो क्या आती है जी, 20 AMU आती है। ठीक है जी, 20 यानी एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये थोड़ी से यानी इसके अंदर क्या आ जाता है जी, डिफरेंस आ जाता है। और ये सारा डिफरेंस किस वजह से आया, क्योंकि जो हमारे पास हैवी वाटर होता है उसके अंदर यानी ड्यूट्रियम के जो कंसंट्रेशन है वो क्या है जी, ज्यादा है। यानी ये वाला आइसोटोप जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है जी, हैवी वाटर बनाता है। अब जो तीसरा आइसोटोप है ये भी यूज होता है, ये रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिव वाटर जो है, रेडियो एक्टिव जो ये रेडियो एक्टिव चूंकि होता है, तीसरा जो ट्रिटियम हमारे पास मौजूद है, लिहाजा इसकी यानी यहाँ पे इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है वाटर के अंदर अगर हम बात करें। ठीक है जी, तो 2 आइसोटोप्स जो वाटर के, यानी इसको हम यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है जी, ये 2 आइसोटोप यानी एक हमारे पास प्रोटियम की वजह से नॉर्मल वाटर यानी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर बनता है, जबकि हमारे पास जो तीसरी चीज मौजूद है, सॉरी सेकंड मौजूद है ड्यूट्रियम, उसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है जी, हैवी वाटर बनता है। और हैवी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर है या हैवी वाटर है, सब की क्या होंगी जी, सेम होंगी। क्योंकि ये किससे मिलके बने हुए हैं जी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन होती हैं तो इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है जी, वाटर बनता है, जिसको हम H2O लिखते हैं, और हैवी वाटर की फॉर्म में D2O लिखेंगे। लेकिन चूंकि केमिकल तो सेम ही है ना, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है जी, तो लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस है इनके अंदर वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, मेंशन कर दिया है।